गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को ईसीसी करियर पॉइंट में स्वागत है। आप देख रहे हैं यह अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो आज हम इसी विषय पर एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसमें आपका दो फिगर दिख रहा है, एक ये है और एक ये है। ये आपको अक्षांश है और एक देशांतर रेखाएं हैं। तो अब इसको हम चर्चा करते हैं कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों काल्पनिक रेखा है और मनुष्य अपनी सुविधा के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए इस काल्पनिक रेखा को तैयार किया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा जो है भूमध्य रेखा के समानांतर, जो भूमध्य रेखा ही है, भूमध्य रेखा के समानांतर से किसी भी स्थान उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच जो समांतर रेखाएं खींची गई है इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अर्थात अक्षांश रेखा जो है इसके बीच की जो दूरी होता है हमेशा बराबर रहेगा और ये रेखाएं हमेशा समांतर होगी। चलिए आगे जानते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। कुल अक्षांश पट्टी कितना है तो 181 है और अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है 111 पॉइंट आपको 32 है। कहीं 111.11 भी रहता है, कहीं 11.12 भी रहता है। अब हम जानेंगे कि इस अक्षांश रेखा का उपयोगिता क्या है। आखिर मनुष्य ने इसको क्यों अक्षांश रेखा, काल्पनिक रेखा खींचा। तो यहाँ देख रहे हैं आप एक तरह का अक्षांश रेखा है। यहाँ पर आपको 23.5 डिग्री है, यहाँ पर 0 है, ये आपको विषुवत रेखा हो गया और यहाँ पर आपका ऐसा 23.5 डिग्री है। ये आपको उत्तरी अक्षांश में यहाँ पर आपको कर्क रेखा है और ये दक्षिणी अक्षांश में ही मकर रेखा है। स्पष्ट पता चल रहा है हमें। और इस विषुवत रेखा के आपको दोनों ओर देख रहे हैं, यहाँ पर जो दोनों ओर है जो एरिया है ये आपको कटिबंधीय क्षेत्र है, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। अर्थात उस कटिबंध का जो विशेषता है हमेशा यहाँ पर सालों भर आपको गर्मी रहती है और 12 बजे के बाद यहाँ पर वर्षा होती है। अर्थात यहाँ पर ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। जो ग्रीन वाला भाग जो दिख रहा है यहाँ पर ऋतु परिवर्तन नहीं होती है और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधी पड़ती है। आगे चलते हैं। जो ये कर्क रेखा है यहाँ पर आपको यहाँ तक जो है सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ती है और यहाँ तक भी सीधी पड़ती है, मकर रेखा तक। उसके बाद ये एरिया में भी आपको सूर्य का प्रकाश का जो किरणें है वह तिरछी पड़ती है और यहाँ भी तिरछी पड़ती है। तो इसके तुलना में यहाँ पर आपका मौसम बिल्कुल इसके तुलना में ठंडा होता है। और यहाँ पर जो यहाँ पर दिख रहा है जो ये हिस्सा जो है आपको रेड वाला है, ये बिल्कुल आपका है से यहाँ पर मौसम परिवर्तन होता है। यहाँ पर दो तरह की ऋतुएं होती है, मुख्य रूप से गर्मी और ठंडा। और जो सेम कंडीशन यहाँ भी है, ये देख रहे हैं ना, सेम कंडीशन यहाँ भी वही चीज़ है, जो यहाँ है वो यहाँ है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो मौसम यहाँ होगा वो मौसम यहाँ होगा। इसका उदाहरण बहुत सा बीच में हम लोग करेंगे आगे। तो यहाँ पर मौसम परिवर्तन होगा और यहाँ पर जो है ये देखिए इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। ये भी शीत कटिबंध है। तो शीत कटिबंध जो है आपको हमेशा यहाँ का जो तापमान है आपको हिमांक से भी नीचे होता है ये एरिया। तो हम लोग जान गए कि अक्षांश रेखा की क्या उपयोगिता है। अर्थात अक्षांश रेखा जो है हमारा पृथ्वी पर सभी देशों के बीच जो मौसम का जो समानता है असमानता है इसका अध्ययन करने के लिए किया गया है। अक्षांशीय रेखा किस तरह से भी देखा जा सकता है कि जो यहाँ जो समांतर खींचा गया है, यहाँ पर देखिए विषुवत रेखा है और यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 है। चलिए आगे हम देखते हैं कैसे समानता है। आपको रांची जो है 23.5 डिग्री
उत्तरी गोलार्ध में है, और आपको लिम्पोपो जो है आपको दक्षिणी अफ्रीका का है। ये भी आपको 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। मतलब ये उत्तरी में हो गया, और ये आपको है से उत्तरी गोलार्ध में आपका रांची हो गया, और दक्षिणी गोलार्ध में आपको लिम्पोपो है। लेकिन दोनों का जो मौसम है वो दोनों मौसम में समानता है। अब बात करते हैं हम लोग आगे देशांतर रेखा के बारे में। तो देशांतर रेखा देखिए यहाँ पर जो है आपको ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा है। और देशांतर रेखा का जो खासियत यही है कि ये अक्षांश के जैसा समांतर नहीं होता है। ये आपको है से इस तरह से इसका विषुवत रेखा में आपका है से चौड़ाई ज़्यादा होता है, और बाकी धीरे धीरे ये ध्रुव के जाते हो यहाँ पर आपको शून्य में हो जाता है। मतलब दोनों के बीच की दूरी आपको शून्य में हो जाती है। चलिए, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा देशांतर रेखा है, और दो देशांतर के बीच की दूरी आपको उत्तर या दक्षिण ध्रुव जाते जाते शून्य हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर देशांतर रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ा। अक्षांश का तो हम लोग जान गए कि वह मौसम के लिए वह काल्पनिक रेखा खींचा गया था, लेकिन अक्षांश रेखा तो एक देश से दूसरे देश या किसी देश के बीच के जो समय या दूरी जानकारी के लिए है से आपको देशांतर रेखा खींचा गया है, काल्पनिक रेखा। और इसका हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि 1884 ईस्वी में आपको अंतर्राष्ट्रीय यामोत्तर सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था। और इस ब्रिटेन में जब हुआ तो ब्रिटेन का जो ग्रीनविच है, जहाँ पर आज की वेधशाला है, इसको है से यामोत्तर रेखा मान लिया गया। इसको 0 डिग्री देशांतर इसको माना गया। और यामोत्तर तो एक सम्मेलन है, सम्मेलन के नाम पर ही इसका नाम यामोत्तर कहा जाता है। कभी कभी हम लोग बोल देते हैं। देशांतरों जो देशांतर का जो संख्या है रेखा का वो आपका 360 है। अर्थात ये बिल्कुल हमारा समय घड़ी से सेट किया गया है। और 0 डिग्री पर दो देशांतरों के बीच की दूरी, अर्थात जो यहाँ हम बात कर रहे थे जो इस तरह से 0 डिग्री यही हुआ आपका विषुवत रेखा में अक्षांशों के बीच की दूरी जो है आपको 111.32 है, 32 किलोमीटर है। ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखा के जाल को ग्रिड कहा जाता है। इस तरह से जो जाल हुआ, और दो देशांतर के बीच के भाग को गोर कहा जाता है। इस तरह से आपको देशांतर रेखा जो है इसका एरिया जो बीच का भाग है उसको गोर कहेंगे। अब एक यहाँ पर है कि रांची शहर आपको 23 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये हम जानेंगे क्योंकि हमारा ये राज्य का शहर है, राजधानी है, इसलिए जानना जरूरी है कि इसका जो हमारा अक्षांश है, अक्षांशीय मान जो आपका है 23 डिग्री 34 मिनट, और देशांतर का जो स्थिति है 85 डिग्री 30 मिनट। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये विश्व का मानचित्र है। यहाँ जो आपका है से इसी को आपको यामोत्तर रेखा माना गया। यहाँ पर आपको 0 है जो यहाँ है, हम इंग्लैंड इसी आसपास है, यहाँ पर 0 मान लीजिए। और इस 0 का जो है से आपको ये एरिया आपको हो गया पूर्वी गोलार्ध, और ये आपका हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो इस जो आपका जो यहाँ पर है 0 डिग्री जहाँ माना गया है ग्रीनविच, इसके आपको पूरब की ओर आपका है से समय आगे होता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए जापान दिख रहा है। जापान को बोला जाता है सुबह का देश। मैंने कहने का अर्थ है कि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो इसका वजह यही है कि आपको इस ग्रीनविच के 0 मानने के बाद आपका ये सबसे अंतिम छोर में मैंने पूरब की ओर माना गया है। सूर्योदय यहाँ पर सबसे पहले होता है, इसीलिए इसको हम जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। और अब देखिए यहाँ पर जहाँ ग्रीनविच है, जहाँ पर 0 डिग्री है, और यहाँ पर आपको भारत जो
इस देशांतर के जो बीच के जो फासला है आपको 82 डिग्री। और समय में जब आते हैं तो आपको भारत ये इंग्लैंड के समय से आपको 5.5 घंटा आगे है। अर्थात कहने का अर्थ है कि इस इंग्लैंड से आपको 5.5 घंटा पहले आपका मॉर्निंग होगा इंडिया में। और भारत का भी अपना एक मानक रेखा है। जो इस मानक रेखा भारत को जो है आपका मिर्ज़ापुर को माना गया है। जो मिर्ज़ापुर आपका यूपी में है। भारत का जो है संयमनतर रेखा जो है मिर्ज़ापुर है। अर्थात मिर्ज़ापुर और ग्रीनविच के बीच का जो समय का जो फासला है वही आपका 5.5 घंटा का है। आगे चलते हैं, जब अपने ही देश के बारे में बात करते हैं, भारत के बारे में। तो भारत के ये जो आपका है से पश्चिमी देश, पश्चिमी राज्य देश बोल रहे हैं। यहाँ आपका गुजरात है और आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। दोनों के बीच आपको 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। और भारत में ही आपको 2 घंटा समय का अंतराल है। अर्थात कहने का अर्थ है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे सूर्योदय होता है तो आपका गुजरात में आपको 8 बजे सूर्योदय होगा। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर सुबह पहले होगा और यहाँ पर बाद में होगा। चलिए, इस तरह से हर देश का जो है आपको मानक समय अलग अलग होता है। और कोई कोई देश इतने बड़े हैं जहाँ पर आपको मानक समय 1 से अधिक रखना पड़ता है। जैसे आपको बात करते हैं अमेरिका का, तो अमेरिका में आपको 4 आपको मानक समय रखा गया है। कनाडा में 5 रखा गया है। इस तरह से कई देशों का भी मानक समय अलग अलग होते हैं और 1 से अधिक भी होते हैं। तो चलिए, बहुत काफ़ी इस पर हो गया। और जाते जाते पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।